जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। जिन बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा या तो रिश्ते वाले आ ही नहीं रहे और आते हैं तो देख कर चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते। विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं। पहली बात तो रिश्ता ही तय नहीं हो रहा और भूले भटके से रिश्ता तय भी हो जाता है तो शादी की बात पहुँचते पहुँचते रिश्ता टूट जाता है। यदि इस प्रकार की आपके बच्चों के विवाह में भी बाधाएं और परेशानियां आ रही हैं, माता पिता बहुत परेशान हैं, तो आज मैं आपको अष्टमी तिथि के दिन करने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। दोस्तों, अब की बार जो अष्टमी तिथि है इसके ऊपर बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। अष्टमी तिथि का सोमवार के दिन होना, ऊपर से बैसाख का महीना होना और सर्वार्थ सिद्धि योग का होना, ये बहुत ही सुंदर संयोग है। इस संयोग में किए गए उपाय तत्काल प्रभाव से अपना असर दिखाते हैं। तो जिन बच्चों के विवाह में बाधाएं अड़चने आ रही हैं, माता पिता बहुत परेशान हैं, इस एक उपाय के करते ही आपके बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं अड़चने थी वो तत्काल प्रभाव से दूर हो जाएंगी और शीघ्र ही आपके बच्चे का जैसा आप रिश्ता चाहते हो वैसा ही रिश्ता आपके लिए आएगा और आपके बच्चे के शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे। इतना प्रभावशाली उपाय है ये। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत उपाय बताती हूँ और मेरे क्लाइंट के द्वारा करवाए गए उपाय बताती हूँ। सबसे पहले इन उपायों को मैं अपने क्लाइंट से करवाती हूँ, फिर मैं आपके आगे इन उपाय को लेकर आती हूँ और उपाय बताते समय मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इन उपायों को करता है भगवान उसकी मनोकामना अवश्य ही सफल हो, उनको इन उपायों का परिणाम अवश्य ही मिले। तो दोस्तों, जिन बच्चों के विवाह में बाधाएं अड़चने आ रही हैं उनका बैकअप भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, मकान भी अच्छा है, बच्चे देखने में भी सुंदर हैं, एजुकेशन भी अच्छी है, जॉब भी अच्छी है और जो पैकेज है सैलरी पैकेज वो भी अच्छा है। सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी या तो रिश्ते वाला कोई आ ही नहीं रहा और यदि कोई रिश्ते वाला आ जाता है तो सामने से जवाब नहीं देता। इस प्रकार के जिन बच्चों के साथ परेशानियां आ रही हैं उन बच्चों को सोमवार अष्टमी तिथि के दिन सुबह नहा धोकर साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण कर लेने हैं या सफ़ेद रंग के। बस इतना ध्यान रखना है कि उनको ब्लैक या ब्लू कलर के वस्त्र धारण नहीं करने हैं। उपाय करते समय या पूजा पाठ के दौरान इन दो रंगों को अगर आप अवॉइड करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आपने क्या करना है, 11 फूल लेने हैं, लाल रंग के फूल लेने हैं। वो आप कोई भी फूल ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। 11 लाल रंग के फूल, यदि गुलाब के हों तो भी अच्छा है, गुड़हल के हों तो भी अच्छा है। और यदि आप 11 लाल रंग के फूल नहीं ले सकते तो आप 11 गुलाब की पत्तियां ले लें। इतना तो आप कर ही सकते हो, 11 गुलाब की पत्तियां ले लें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो गुलाब के फूल या आप जो भी पत्तियां ले रही हैं वो खंडित नहीं होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है। साफ स्वच्छ पत्तियां आपने लेनी है और उसके बाद आपने लाल रंग का चंदन लेना है। और यदि लाल रंग का चंदन नहीं है तो आप कुमकुम भी ले सकते हैं और अष्टगंध भी ले सकते हैं, लेकिन लेना आपने लाल रंग का ही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आपने 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है और 11 ही आपने अक्षत लेने हैं। अक्षत जो आप लेंगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। और आपने 1 दीपक लेना है शुद्ध घी का, उसमें युगल स्वरूप 2 बत्तियाँ रख लेनी है। उसके बाद आपने 1 कलावा लेना है। आपने ये सभी सामग्री लेकर आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर है वहाँ चले जाना है और वहाँ जाकर आपने सबसे पहले भोलेनाथ के ऊपर, अशोक सुंदरी के ऊपर सभी विधि विधान से आपने जैसे आप पूजा करते हैं उसी प्रकार से पूजा करनी है, जल अर्पित करना है और मन ही मन अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करते हुए इस उपाय को करना है, जल अर्पित करना है कि हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, उन अड़चनों को आप शीघ्र प्रभाव से दूर करें और मेरे बच्चे के शीघ्र ही विवाह होने के योग बने। इस प्रकार की आप कृपा करें। मेरे बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित जो भी दोष बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के दोष हो, मंगल दोष हो, काल सर्प दोष हो या मेरे बच्चे की कुंडली में शुक्र अस्त हो, शुक्र नीच का हो, जो भी मेरे बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित दोष है उन सभी दोषों को आप निवारण करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने। इस प्रकार की आप कृपा करें। इस प्रकार बोलते हुए अपने बच्चे का नाम, गोत्र और माँ का नाम बोलते हुए आपने जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यही चीज़ें आपने बोलते हुए जो 11 आपने लाल रंग के फूल लिए हैं या जो 11 लाल रंग की पत्तियां ली हैं उनके ऊपर लाल रंग के चंदन से
आपने टीका कर देना है। और आपने ये सब चीज़ें बोलते हुए जो अभी बोली है अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए, आपने अशोक सुंदरी के ऊपर उनको एक एक करके अर्पित कर देना है। आपने एक पत्ती और आपने एक जो अक्षत उसको अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद आपने दूसरी पत्ती उठानी है, उसके ऊपर लाल रंग का चंदन लगाना है, उसके ऊपर आपने एक अक्षत रखना है और अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस प्रकार आपने 11 बार जाप करना है और 11 बार ही उन पत्तियों को अर्पित कर देना है भोलेनाथ के ऊपर और अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो कलावा आपने लिया है वो महादेव पार्वती का गठबंधन कर देना है, जोड़ा कर देना है और आपने माता पार्वती की सिंदूर से मांग भर देनी है अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करते हुए और विधि विधान से दीपक जलाकर आपने आरती करनी है। तो इस प्रकार आपने इस उपाय को करना है अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करते हुए। आप देखना ये उपाय जितना सरल आपको दिखता है उतना ही प्रभावशाली है और इस उपाय के करने के बाद आप अपने घर आ जाएं, लेकिन बीच में किसी से बात ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बीच में आपने किसी से बोलना नहीं है, चुपचाप अपने घर को आ जाएं। इस उपाय को बच्चे के माँ बाप भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय के करते ही आप देखना 21 दिन के अंदर ही अंदर आपके बच्चे का रिश्ता अवश्य ही पक्का हो जाएगा और जैसा आप चाहते हो वैसा ही रिश्ता आएगा। दोस्तों, यदि इस उपाय के करने के बाद भी किसी प्रकार की अड़चन या कोई परेशानी आती है तो आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये उपाय अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारी बहुत मदद करता है, हमारे हौसले को बढ़ाता है और साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर कर दें। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, उसके जीवन में खुशियाँ ला सकता है, जिससे कि आप भी पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।